हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दूरी विस्थापन के बारे में पूरी चर्चा कर ली थी और आज आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम स्पीड की कि स्पीड क्या होता है। स्पीड यानी कि चाल। देखो, ये आपने बचपन में पढ़ भी रखा होगा, क्लास 7th 8th में आप लोग पढ़ना शुरू कर लेते हैं। 6th क्लास मैथ से आपकी स्पीड टाइम डिस्टेंस शुरू हो जाता है। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है स्पीड का मतलब हो गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या मैं कह सकता हूं द टोटल डिस्टेंस कवर, the total distance covered by a body per unit of time यानी कि स्पीड का मतलब है कितनी कुल दूरी किसी वस्तु ने किसी समय पर निर्धारित की है। तो स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बच्चे लोग, जो बचपन में हम लोग पढ़ते हैं ना स्पीड, हम वाकई ही में एवरेज स्पीड पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि कुल दूरी कितने समय पर हमने तय की यही हमें देखना है। तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बच्चा आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइप ऑफ स्पीड पे बातें भी करेंगे कि क्या होते हैं स्पीड के प्रकार, क्या क्या है हमारे पास, चाल के प्रकार क्या क्या है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट, तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्पीड, तो डिस्टेंस की जगह आ जाएगा मीटर और नीचे आ जाएगा सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड उसकी क्या बनती है? यूनिट बनती है। मीटर पर सेकेंड उसकी यूनिट बन जाती है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ना अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसकी अदर यूनिट क्या होती है, तो अदर यूनिट, अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेना कि एसआई यूनिट क्या होती है स्पीड की, तो मीटर पर सेकंड लिखते हैं ना, मैं यहाँ पे नोट बता देता हूँ। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ अदर यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड के और भी तो यूनिट्स होती होंगी, बिल्कुल होती होंगी। क्यों होती होंगी? क्योंकि दूरी की भी तो अब बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं। दूरी को जब बहुत लंबी दूरी नापनी होती है, यहाँ से दिल्ली तक की, यहाँ से कहीं किसी दूसरी सिटी तक की दूरी हमें नापनी है, तो इट विल बी मेजर्ड इन किलोमीटर्स। किलोमीटर में नापी जाएगी ना भाई, तो किलोमीटर में नापी जाएगी। तो टाइम भी तो फिर किस में लगेगा? बड़ा टाइम का पैमाना लेना पड़ेगा, यानी कि घंटे। तो अदर यूनिट हो जाएगी इसकी किलोमीटर प्रति घंटे। तो किलोमीटर पर आर भी इसकी एक यूनिट है, किलोमीटर प्रति घंटे भी इसकी एक इकाई है, इसकी एक यूनिट है। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यही आता है, हाउ टू कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आर इनटू मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 किलोमीटर पर आर और मीटर पर सेकंड के अंदर क्या संबंध है। तो मैं मान के चलता हूं आपको पता है, नहीं पता है तो ध्यान में दे। 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर, 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटे के अंदर होते हैं 60 मिनट। और अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो बच्चे लोग 1 घंटे में हो जाएंगे 60 मिनट गुणा 60 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे के अंदर। तो 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर और घंटे के अंदर आ जाएंगे 3600 सेकंड। तो देखो यहाँ पर हमने किलोमीटर को मीटर में परिवर्तित कर दिया, घंटे को समय सेकंड में परिवर्तित कर दिया। जीरो ने जीरो को मारा, जीरो ने जीरो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 18, और यहाँ पर आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। एंड दिस इज आर रिलेशन बिटवीन किलोमीटर पर आर एंड मीटर पर सेकंड, यानी कि एक संबंध है किलोमीटर पर आर और मीटर पर सेकंड में। आपके पास अगर ऑप्शन में ऐसे दिखे कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे किसके बराबर है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए रिलेशन, ये भी एक संबंध है, ठीक है। तो एक छोटी छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए, तो एक क्वेश्चन छोटा सा नोट करते हैं। और क्वेश्चन है कन्वर्जन। कन्वर्जन आपके पास आ जाता है कई बार। तो कन्वर्ट 72 किलो, ये पहले छोटा सा करते हैं, 36 किलोमीटर पर आर इंटू मीटर पर सेकंड। क्या कह रहा है कि 36 किलोमीटर पर आर जो है वो कितने मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो सबसे पहला
आपको क्या करना है, 36 किलोमीटर पर घंटा ऐसे लिख देना है। फिर 36 को 36 छोड़ दो, किलोमीटर को मीटर में बदल दो तो 1000 मीटर, घंटे को सेकंड में बदल लो तो 60 गुणा 60 सेकंड। 3600 यही था ना, हमने 60 गुणा 60 लिख दिया, जीरो से जीरो को मार दिया, जीरो से जीरो को मार दिया, 6 कम 6 6 36, 6 कम 6 6 36, 6 कम 6 तो यहाँ बच जाएगा 10, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के बराबर है। अच्छा, जो ये पर सेकंड है इसको माइनस में भी लिखते हैं, यानी कि इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तो घबराइएगा मत, किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। ठीक है, सेकंड इनवर्स आर इनवर्स इसको हम कहते हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन है 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर पर सेकंड, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर कितने मीटर पर सेकंड होते हैं। तो सॉल्व करने का आसान सा तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, 72 ऐसे लिखो, किलोमीटर ऐसे लिखो, देखो ऊपर मतलब माइनस में, नीचे लिख सकते हैं इसको, 72 का जगह 72, किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, नीचे आ जाएगा 60 गुणा 60 सेकेंड, तो जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 से कटेगा 12 दो टाइम, तो आपका आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है वो होता है 20 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। सर क्या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ही बोलेगा? जरूरी नहीं है। कैसे हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में बदलो, ऐसे भी तो हो सकता है ना भाई, दूरी वो मीटर में ले रहा है, समय को उसने मिनट में ले लिया, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आसान सा तरीका है, जैसे हमने सीखा है वैसे ही करेंगे। 72 की जगह 72 किलोमीटर ऊपर है, पर का मतलब होता है बट्टा, यानी कि अपॉन, 72 को 72 दो, किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। सर मीटर क्यों बदल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मीटर में बोला है। ठीक है सर, अब मिनट में बोला है ना, तो 1 घंटे के अंदर होता है 60 मिनट, तो मिनट में देख लेना। सेकंड में बोलता तो मैं मिनट को सेकंड में बदल लेता, बस सॉल्व कर दो इसे। जीरो से जीरो मर गया, अब 6 कम 6 6 12, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1200 मीटर पर मिनट, यानी कि 1200 मीटर पर मिनट होता है हमारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट से नोट करते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। स्पीड के टाइप्स पर बात करते हैं। अदर यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है? किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर के अंदर होता है 1000 मीटर बटा 3600 सेकंड, बदला तो 5 बटा 18 मीटर पर सेकंड आया। जैसे क्वेश्चन था किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलो, 36 किलोमीटर पर आवर था, तो 36 किलोमीटर की जगह लिखा हमने 1000 और फिर आर को बदल दिया 60 × 60 सेकंड में, सॉल्व किया तो 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 10 मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर कितने मीटर पर सेकंड होते हैं? तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा, 72 गुणा 1000 बटा घंटे का मतलब हो गया 60 गुणा 60 सेकंड, तो 60 से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 6 6 72 को काटेगा 12 बार, तो ये आंसर आ जाएगा 72, 6 से 12 और फिर 12 कटेगा तो 2, तो बेसिकली 20 मीटर पर सेकंड हमारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। वहीं पर बात करें अगर हम 72 किलोमीटर प्रति घंटे को कितने मीटर पर मिनट में बोल दे, तो 72 बटा किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 72 गुणा 1000 बटा मीटर, मिनट में बदलना ना, तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, सॉल्व किया तो 1200 मीटर पर मिनट आ गया। ठीक है, चलिए अब उल्टा भी तो हो सकता है, अगर क्वेश्चन आ जाए सर 10 मीटर पर सेकंड को बदलो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो अब क्या किया जाए? तो याद रखना, जैसे कि 1 किलोमीटर के अंदर हमने क्या लिखा था? 1000 मीटर लिखा था, तो 1 मीटर के अंदर क्या हो जाएगा? 1 बटा 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो बस इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। 10 को लिखना है 10 मीटर अपॉन में सेकंड। अब हम जानते हैं 10 से तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1 बटा 1000 लिखना होगा, किलोमीटर आ जाएगा। और सेकंड को करना है तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 60 सेकंड, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा तो 1 घंटे के अंदर आ जाएगा 3600 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर आ जाएगा 1 बटा 3600 घंटे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम की जगह 1 बटा 3600, ऊपर चला जाएगा तो 3600 और सेकंड यहाँ है ना, बदल गया पर घंटे यहाँ पे आ जाएगा। चलिए तो बदल देते हैं इसको, तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? 10 मीटर पर सेकंड बराबर 10 गुणा 3600 बटा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 3 1 2 3, तो यहाँ आएगा 10 मीटर पर सेकंड बराबर 36 किलोमीटर पर घंटा। ये निकालना आपको आना चाहिए बेसिक,
नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दे दिया आपको 50 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर प्रति घंटे होते हैं। तो आपने यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से 50 लिख दिया, मीटर पर सेकंड को ऐसे लिख दिया। हम जानते हैं 1 मीटर के अंदर होते हैं 1/1000 किलोमीटर, और 1 सेकंड के अंदर होता है, 1 घंटे के अंदर होता है 3600 सेकंड, और 1 सेकंड के अंदर होता है 1/3600 घंटे। बस सॉल्व कर दो तो 1 2 1 2 1 1, तो 50 मीटर पर सेकंड बराबर आ जाएगा 36 पंजे 6 पंजे 30, 15 3 18, 180। तो 180 किलोमीटर पर घंटे होते हैं 50 मीटर पर सेकंड के अंदर। अब क्या सर इतना करना पड़ेगा, तो जब आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे बहुत ज्यादा तगड़े, तो बार बार इतना परिवर्तित ना करो। तो एक नोट याद रखना, जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो जो भी यहाँ पर राशि दे रखी है उसे 5/18 से गुणा कर देना। और जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो जो भी यहाँ पर राशि दे रखी है उसे 18/5 से गुणा कर देना। एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल है 72 किलोमीटर प्रति घंटे में कितने मीटर पर सेकंड। तो इतना दिमाग ना लगाएं और डायरेक्ट लिखिए 72, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 कम 18, 18 से 72, 5 को 20, तो 20 मीटर पर सेकंड डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। वहीं पर अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 20 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर प्रति घंटे होते हैं, तो आपको इसको उल्टा कर देना, 20 गुणा मीटर पर सेकंड है ना, तो 18/5 करना। 5 कम 5, 5 20, तो 18 से हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको ये तरीके पता हो कि कैसे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है और कैसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। मैं फिर एक नोट बता देता हूँ जो मैं रिसेंटली लिखाया कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, whatever the given quantity is, multiply by 5/18. On the same time, if you want to convert a meter per second into kilometer per hour, multiply the number by 18/5 over here. Simple. ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो इस तरीके से आपको क्या कर सकते हो, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की। टाइप्स ऑफ स्पीड, चाल के प्रकार। तो सबसे पहले आएगा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड एक समान चाल। When a body covers equal distance in equal time, when a body covers equal distance in equal time, then the body is said to be in uniform motion. In यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई वस्तु बराबर दूरी तय करती है बराबर समय में, तो हम कहते हैं वो एक समान चाल से चल रही है, या यूनिफॉर्म स्पीड बोल लेते हैं। मोशन बोलो या स्पीड बोलो, बात एक ही, पर अब स्पीड पे बात कर लेते हैं। यानी कि ए बिंदु से बी बिंदु पर वस्तु गई और बी से सी गई। मान लो दो बिंदु हमारे पास है, ए से बी अगर 5 किलोमीटर तय कर रही है 1 घंटे में, तो बी से सी भी अगर 5 किलोमीटर ही तय कर रही है 1 घंटे में, तो हम कहेंगे ए से बी जाने का जो डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस स्पीड फ्रॉम ए टू बी, कैसे निकाला जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना है 5, टाइम है 1, यानी कि स्पीड एट ए बी विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। वहीं पर दूसरी बात की जाए, इधर से इधर बी से सी, तो स्पीड बी से सी जाने के लिए क्या हो जाएगी, बी से सी तक का डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बी से सी तक का कितना है 5, डिस्टेंस है 1, तो डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, स्पीड ऑफ बी टू सी इज ऑल्सो 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आप अगर कहें तो आप ये देख सकते हैं कि जो स्पीड है ए से बी और जो स्पीड है बी से सी वो सेम है, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये एक समान चाल से चल रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अ बॉडी कवर्स, बहुत आसान क्वेश्चन है, अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर in 2 hours, find
द स्पीड ऑफ द बॉडी। सॉल्यूशन कैसे करोगे? आप जानते हो बॉडी कवर कर रही है कितना डिस्टेंस, 30 किलोमीटर डिस्टेंस। कितने टाइम पे? टाइम आपको दे रखा है 2 घंटे। तो क्या निकालना है हमें? स्पीड निकालनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस कितना दे रखा है 30, टाइम दे रखा है 2 घंटे। सॉल्व किया तो आ जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटे। ये आपके क्या आ गया? चाल आ गई। सिंपल है। तो क्या कर सकते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल के स्पीड निकाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अ बॉडी इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ A body is moving with the speed of 50 km per hour for 2 hours. Find the distance covered by the हमें स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर पर घंटा। हमें टाइम यहाँ पर दे रखा है 2 घंटे के लिए बॉडी चल रही है। तो टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी है, हमसे डिस्टेंस पूछ लिया। हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? स्पीड 50 और टाइम कितना 2। तो 50 गुणा 2 यानी कि 100 किलोमीटर इसने क्या की है? दूरी निर्धारित की है। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस। चलिए फटाफट नोट कर लें। तो ये बेसिक से तरीके हैं जिसमें हमने स्पीड के क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चनों पर बात करेंगे एवरेज स्पीड के ऊपर, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर, यानी कि असमान चाल और औसत चाल के ऊपर। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।